अवनिंद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली में किसका राज। दिल्ली की सियासी दंगल में इन दिनों पोस्टर और विज्ञापन के द्वारा एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दौर जारी है। जैसे कि बीजेपी का आप पर एक के बाद एक विज्ञापन द्वारा वार करना। चुनाव से पहले इस तरह के दंगल होना तो जैसे राजनीतिक पार्टियों के लिए एक आम सी बात हो गई है। पहले केवल आरोप लगाया जाता था, लेकिन अब तो परिवर्तन के साथ साथ आरोप लगाने के तरीके में भी परिवर्तन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर एक बार फिर विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन में केजरीवाल को उपद्रवी गोत्र का बताया गया है, यानी उपद्रव करने वाला, जिस पर अब सियासत काफी गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव से पहले कोई राजनीतिक किसी अन्य पार्टी पर निशाना ना साधे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो राजनीतिक दल का एक हिस्सा है जो आरोप प्रत्यारोप से शुरू होता है और चुनाव खत्म होने पर सारी की सारी पार्टियां जनता को दिए वादे के पुल को तोड़कर शांत हो जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एहसास केजरीवाल परिवार का कार्टून देखकर होता है, जहां बीजेपी ने एक विज्ञापन के जरिए आप पर जमकर निशाना साधा है। इस विज्ञापन में 26 जनवरी के दृश्य को कार्टून के जरिए दिखाया गया है। इसमें एक और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी मंच पर दिखाया गया है, जबकि परेड के दौरान केजरीवाल हवा में झाड़ू घुमाते हुए राजपथ पर मौजूद हैं। इस पर केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि बीजेपी को क्या हो गया है, पहले उन्होंने मेरे बच्चों पर निशाना साधा, मैं चुप रहा। अन्ना जी कहते हैं कि अपमान पीने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने समाज सेवा में निजी अपमान पर कभी प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन आज तो भाजपा ने अपने इश्तिहार में हद ही कर दी। केजरीवाल ने इसे अग्रवाल समाज का अपमान बताते हुए लिखा है कि आज भाजपा ने पूरे अग्रवाल समाज को ही उपद्रवी बता दिया। उन्होंने मेरे गोत्र को उपद्रवी गोत्र लिखा है। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, वो मेरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकती है। केजरीवाल ने बीजेपी से माफी की मांग करते हुए आगे लिखा है, भाजपा अब जातिगत हमले पर उतर आई है, भाजपा को पूरे अग्रवाल समाज से माफी मांगनी चाहिए। खैर, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का यह तीसरा विज्ञापन है, लेकिन क्या इस ट्वीट पर बीजेपी माफी मांगेगी कि अपना रुख बदलेगी या एक और विज्ञापन की तैयारी करेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेमन डेस्क के साथ शीतल शर्मा, लेमन न्यूज। दिल्ली में किसका राज, हम बात कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली में जो चुनावी दंगल देखने को मिल रहा है उसमें हर तरफ बयानों की एक होड़ सी लगी हुई है और केजरीवाल बहुत हर्ट हो रहे हैं। हालांकि अलग बात है कि वो भी काफ़ी हर्ट करते रहे लोगों को। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे सहयोगी संजय मिश्रा। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी में कल तक रहने वाले एक सक्रिय सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, जो अब पार्टी की नीतियों से अपने आप को तोड़ चुके हैं, अलग कर चुके हैं। सुनील शिंदे जी हैं, जो बहुत पीड़ित हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। सबसे पहले संजय, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो नई पौध जो आई है पॉलिटिक्स में, काफ़ी
कुछ देखने को मिल रहा है, नया नया चुनावी दंगल, अलग अलग कार्टूनिस्ट। एक कार्टून ऐसा आया है जिससे कहीं ना कहीं से एक नया भ्रम पैदा हो गया है देश में। देखिए अमरिंदर, जब नई चीज का आगाज होता है तो नई चीजें दिखाई देनी स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से बहुमत मिली थी इससे पहले जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुआ था और उसमें अरविंद केजरीवाल साहब बतौर मुख्यमंत्री उनकी ताजपोशी हुई थी और महज 49 दिन की सरकार के बाद उन्होंने अपने तमाम कैबिनेट के मंत्रियों सहित राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और वो चल पड़े लोकसभा चुनाव के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस जो था, आत्मविश्वास जो था, वो चरम पर था। उन्हें ऐसा लगा कि दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर आम आदमी पार्टी के पक्ष में इस तरीके से आ सकती है तो क्यों ना लोकसभा चुनाव लड़ लिया जाए और सीधे सीधे दिल्ली के उस केंद्र की तख्त पर बैठा जाए। लेकिन सारे सपने धरे के धरे रह गए, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। और जिस तरीके से आपने सवाल मुझसे किया है कि नए लोग, नई चीजें, नए चेहरे, तो स्वाभाविक सी बात है। और खास करके चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, कोई किसी से अपने आप को कम में नहीं आंकना चाहता। लेकिन मुद्दों की बात छोड़ अब सीधे आरोप और प्रत्यारोप की एक तरफ से लड़ाई देखने को मिल रही है और जनता भी कहीं ना कहीं से बड़े इस हास्यास्पद माहौल का पूरा लुत्फ उठा रही है। जी, हास्यास्पद माहौल, यानी कहीं ना कहीं से लोकतंत्र में कई ऐसे अवसर आते हैं जब आपके ऊपर कुछ थोप दिया जाता है। तो यही कारण है कि आज किरण बेदी को लेकर जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी में माहौल है, बहुत सारे लोग अंदर अंदर नाराज भी हैं। लेकिन ठीक है, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। सुनील शिंदे जी, आप एक समय में अन्ना हजारे साहब से बहुत प्रभावित हुए, उनकी विचारधारा को लेकर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी आपने। लेकिन आज आपको पार्टी ने दरकिनार कर दिया है, आपको पार्टी ने हटा दिया या फिर आप खुद हट गए? क्या क्या हुआ आपके साथ, ये जानना चाहेंगे। अब अभी इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी को जो अभूतपूर्व जो समर्थन मिला है वो जरूरत है। अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ की जंग को लोग इतने सर पे क्यों उठा रहे हैं, कहीं को उसकी ज़रूरत है। और वो ज़रूरत को लेकर आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ और आम आदमी पार्टी के जो सिद्धांत दिए वो सिद्धांत के हिसाब से वो आम आदमी पार्टी चलती नहीं है। कहीं को मैं आम आदमी पार्टी में दिसंबर 12 से मैं अरविंद केजरीवाल को खत लिख रहा हूँ कि हमें जो आज़ादी चाहिए, हमें जो स्वराज चाहिए, वो मिलने के लिए आपने जो सिद्धांत दिए हैं आम आदमी को, तो उसके उसूलों पे अपनी पार्टी चल रही नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको दिसंबर 12 से एक सभी माध्यमों से आपसे लिख रहा था। लेकिन अपन ने कुछ दिसंबर कौन सा दिसंबर 2012 से लिख रहा हूँ। और अभी उनका आंसर आने लगा है, व्हाट्सएप पे आंसर आने लगा, ईमेल से आंसर लगा। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, मैं एक आंदोलन कर रहा था भोपाल में जो दुर्घटना हुई उससे भी भयंकर दुर्घटना न हो, इसलिए मैं एक आंदोलन कर रहा था। उससे आम आदमी के बहन बेटी पर बलात्कार क्यों होते हैं, बाद में आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं, बाद में अपने देश का तिरंगा फाड़ कर जिन्होंने घिनौनी ये किए, अपराध किए, जिन्होंने 40 टन एनिलिन अति जहरीला जिनके लापरवाही से गए जमीन में, उनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए, उनके ऊपर ये करने के लिए मैं जो कई सालों से एक आंदोलन कर रहा था, वो आंदोलन दबाने के लिए जो राजनेता अभी के पहले के राजनेता ने और कितने पुलिस आयुक्त, कितने पुलिस डीसीपी, कितने पीआई, कितने सारे पुलिस का जो समय बर्बाद किया, मेरे को लगा कि अभी ये इशू आम आदमी पार्टी उठाएगी और मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि ये उठाएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी में हुआ क्या कि उन्होंने मैं एक आम आदमी, मैं अंबानी के बस में आके 50 लाख के मकसद के लिए अंबानी के यो कंपनी कामगार कंपनी बंद करना चाहता हूँ, ऐसा मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया। और मेरे साथ कई आम आदमी पार्टी के कई सदस्य थे, आम सदस्य, उन्होंने मेरा आंदोलन लेके संबंधित विभाग में, यानी जो भोलापन दिखता है पार्टी के चेहरे पर, सफाई करने की एक बात होती है, झाड़ू है, प्रतिबिंब होता है, उसको लेकर आप कह सकते हैं कि वाकई सब कुछ धोखा है। धोखा है। और ये धोखा खाली धोखा नहीं है, ये आंदोलन जो क्या होता है, कौन सा भी आंदोलन खड़ा होने को बहुत समय लगता है, बहुत ताकत लगती है। वो ताकत होनी मांगती है, को भ्रष्टाचार के खिलाफ की ताकत अपने को जिंदा रखने का है। इसलिए अभी वक्त है कि अरविंद केजरीवाल को की जो नीति है उसको रुकाना है, हमें कौन सी भी हालत में रुकाना है।
बिल्कुल, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। दिल्ली से हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं शिवाजी सरकार। शिवाजी सरकार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी तो 7 तारीख के चुनाव के बाद ही बताया जा सकता है। चुनाव में जो भी होगा उसके बाद ही नई सरकार बनेगी और ऑप्शन तो लिमिटेड 2 ही पे हैं। कांग्रेस तो खैर फाइट में है नहीं, तो कांग्रेस बीजेपी या आप में से ही, आम आदमी पार्टी में से ही किसी की सरकार बनेगी जी। तो उसके बाद ही बाकी बातें हो सकती हैं। अब ट्रेंड जो भी हो, जैसा रहा हो, वो भी सामने 2 दिन में ही पता चल जाएगा, 2-3 दिन में। कई विरोधाभास भी देखने को मिल रहे हैं, महसूस भी किया जा रहा है कि किरण बेदी को थोप दिया जाता है और अरविंद केजरीवाल का जो भी पूरा ड्रामा है उसको कहीं ना कहीं से धोखादायक बताया जा रहा है कि देश के हित में नहीं अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा कि बीच में केजरीवाल ने एक गुहार लगाई थी कि मोदी जी आप देश को संभालो, दिल्ली मुझे संभालने दो। अभी किस तरह का वातावरण है? नहीं, ये बात आपने जो कहा सही है कि केजरीवाल जी तरह तरह की चीजें बार बार बोलते हैं, जो आज बोलते हैं कल उसको बदल देते हैं। और मुझे लगता है कि वोटर्स के दिमाग में वो चीजें कहीं ना कहीं असर करती है जी। और एक चीज जो दिल्ली में आम लोगों में बातचीत में हम देखते हैं वो ये है कि वो यही कहते हैं कि अगर हम आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो क्या हम दोबारा इलेक्शन जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पहले भी हो चुका और जिस प्रकार से ये धरने की राजनीति करते हैं तो लोगों का कहीं ना कहीं वो सारी चीजें दिमाग में अभी भी है। और इसलिए कहीं ना कहीं लोग लगता है कि शायद हम इनको अगर वोट न दे तो बेहतर रहेगा। तो ये कुछ चीजें बिल्कुल दिखती हैं। और खास करके लोग एक चीज जो है, केजरीवाल जिस तरह से हर बार बयान बदलते रहते हैं, मुझे लगता है कि वोटर के दिमाग में वो बातें कहीं ना कहीं काफी असर कर रही है। बिल्कुल, वाकई शिवाजी आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली की जो आम जनता है उसको कभी लगा कि वाकई हमारे बारे में किसी ने सोचने की कोशिश की, चाहे वो मोदी सरकार हो या फिर केजरीवाल की पार्टी हो। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें वो तो बिल्कुल रेस में नजर नहीं आती। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी बयानबाजी चल रही है उस पर जो आम आदमी है दिल्ली का वो कंफ्यूज भी हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है आम आदमी जो है, जो वोटर है जी, वो इन चीजों को देखता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है और आखिरी मिनट में जाके जब वो वोट डालता है तो इन सब चीजों से परे जाके वो देखता है कि आखिर दिल्ली या उसके हित में क्या होगा, खास करके वोटर के हित में क्या होगा। ये चीज जो है वोटर के दिमाग में सबसे ज्यादा मुझे लगता है काम कर रहा है। और कई चीजें जो है उनको लगता है अगर दिल्ली में और केंद्र में सरकारें अलग अलग हुई तो एक संघर्ष का माहौल बनेगा। इसलिए भी वोटर जो है उन बातों में भी काफी चर्चाएं जो है, अगर आप सड़कों पे चले, बसों पे चले, मेट्रो में चले, तो ये बातें आम होती है कि क्या दोनों तरह के अगर अलग अलग सरकार हो तो उसका क्या असर होगा, क्या दिल्ली फिर प्रगति कर पाएगी या दिल्ली में फिर समस्याएं जो है वैसी ही बनी रहेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि केंद्र और प्रदेश में जो है एक ही प्रकार की सरकार रहे तो शायद ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दिल्ली का जो सरकार वो बनती है उसके पास ऐसे भी अधिकार काफी सीमित होते हैं और उनको कई मामलों में लगातार केंद्र पर आश्रित रहना पड़ता है और केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ही उनको काम करना पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं वोटर के दिमाग में ये है कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो केंद्र के साथ समन्वय बनाकर अच्छी तरह से एक सरकार चला सके। क्योंकि देखिए दिल्ली में अगर पुलिस है। एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे कि केजरीवाल ने एक अपना डर व्यक्त किया है कि जो वोटर मशीन है, ईवीएम मशीन जो है, उसमें कहीं ना कहीं धांधली हो सकती है और सारे मेरे वोट जो है भाग सकते हैं बीजेपी की ओर। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सामान्य तौर पर जो भी कमजोर कैंडिडेट होते हैं उस तरह के बयानबाजी करते हैं कि वोटर मशीन से हमें इस तरह से हराया जाएगा और इस तरह के हम कई पिछले चुनावों में हम देख चुके हैं, इस तरह के कई तरह के बयान आए हैं। पर सामान्य रूप से हमने देखा है कि चुनाव आयोग जो वोटिंग करा रही है उस पे सामान्य रूप से लोग जिस तरह से वोटिंग करते हैं वही नतीजा सामने आता है। इसलिए मुझे लगता है केजरीवाल जी का जो ये भी एक बयान है वो बयानबाजी के तहत ही देखा जाना चाहिए। इसको सीरियसली मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वेटर लेने के जो है पक्ष में होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भी वोटिंग होगा वो सही तरीके से ही वोटिंग होगा, काउंटिंग भी सही तरीके से ही यहाँ दिल्ली में सामान्य रूप से होती रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवाजी सरकार साहब। और मैं भी हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी। संजय, बीच में आपको पता होगा कि
एक बहुत गंभीर आरोप भी लगा है कि उन्होंने 4 कंपनियों से 50-50 लाख रुपए चंदा लिया। बिल्कुल, 4 कंपनियों का नाम तो दिया गया है, लेकिन 4 कंपनियों के जब उनकी जानकारी निकालने की कोशिश की गई तो उन चारों कंपनियों के जो पते हैं वह फर्जी निकले हैं, क्योंकि वो पते जो हैं वह झुग्गी नुमा इलाकों के हैं। और झुग्गी नुमा इलाकों में रहने वाला व्यक्ति कैसे इतने बड़े पैमाने पर किसी पार्टी को चंदा स्वरूप 50 लाख रुपया दे सकता है, ये अचरज और हैरान कर देने वाली बात है। और सिर्फ हैरान कर देने वाली बात नहीं, हतप्रद कर देने वाली बात है अवनिंद्र। चूंकि मामला जो है विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, एक सवाल और उठता है कि आखिर अवाम नाम की एक संस्था सामने आती है, पत्रकार परिषद लेती है और वो कहती है कि 4 कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को जो फंडिंग की है वो सिर्फ और सिर्फ काले धन को सफेद बनाने की कवायद है। और यही सेम टिप्पणी जो है भारत के जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं अरुण जेटली साहब, उनका भी यही आरोप है। अब कुल मिला के कि यदि आपको पहले से पता था कि आम आदमी पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई थी, तो आपने उस तमाम चीजों को बतौर सबूत छिपा के क्यों रखा था? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव आने से पहले यह शगुफा, जो जादुई शगुफा है, वो जनता के बीच में छोड़ा जाए, ताकि जनता का जो मोह है वो भंग हो जाए और उनके तरफ वो आकर्षित हो जाए? ये तो राजनीति है, इसमें कोई किसी का हित नहीं, कोई किसी का नात नहीं। लेकिन बात एकदम पाक और साफ है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं। तमाम पार्टियों में कहने का मेरा तात्पर्य अवनिंद्र, भारतीय जनता पार्टी और सीधे सीधे कांग्रेस। चूंकि कांग्रेस सीधे हाशिए पर खड़ी है, वह अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। किरण वालिया खुद कोर्ट में गई हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर भी आपत्ति जताई है कि अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम दिल्ली के रेसिडेंस हैं, लेकिन वो दिल्ली के रेसिडेंस नहीं है। इस पर कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी की है। बहरहाल उस नोटिस का जवाब क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक रेखा खींची है, उसे मिटाने में अपना समय नहीं जाने दे रही है। उसने उसके समकक्ष एक बड़ी रेखा खींच दी है किरण बेदी के नाम पर, और एक एक करके, जैसे साजिया इल्मी हो, तमाम जो आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड कहे जाते थे, एक एक करके अमित शाह साहब ने अपने कूटनीतिक चाल कहें तो कोई गुरेज नहीं होगा, सबको मिला लिया। और अब आम आदमी पार्टी का पलड़ा सीधे सीधे एकदम बौना नजर आ रहा है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने, और चौतरफा मार जो हो रहा है, यानी सही बात को झूठ करने की कवायद, झूठ बात को सही करने की बात। अब इसमें जनता, जिस तरीके से आपने दिल्ली के हमारे सहयोगी से सवाल किया था अवनिंद्र कि कहीं जनता कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगी, तो ये इफ यू डोंट कन्विंस यू कंफ्यूज इट, इसी तर्ज पर यह पूरा काम चल रहा है इसी तर्ज पर। लेकिन हम एक बार नजर डालते हैं और सुनते हैं संजय की वाकई इस पूरे घटनाक्रम में किस नेता ने क्या कहा, और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उस पर हम एक नजर डालते हैं। अपनी तरफ से डफली बजा रहा है, अपना राग पेश कर रहा है, और जाहिर सी बात है जनता बहुत ही समझदार है। जनता ही तय करेगी कि किसकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए। नवादा के आसपास 10 बूथ पर इससे पूछिए, तो मैंने कहा, मुझे सूचना लोगों ने दिया कि पैसा और शराब बांट रहा है, तो मैंने कहा बनारस की लाठी उठाओ, इन सबों को लठियाओ और बंद करो। ये जनतंत्र के अधिकार को पैसे और शराब से खरीदना चाहता है। ये तो इसीलिए पैसे के अभ्यस्त है और इसीलिए पैसे की लेन देन की बात कर रहा है, दूसरी कोई बात नहीं। इससे कह रहा हूँ कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज करके चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार खत्म करने की राजनीति। हम कहते हैं हम दिल्ली से रिश्वतखोरी बंद करेंगे, वो कहते हैं कि केजरीवाल नक्सली है। हम कहते हैं कि हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि केजरीवाल को जंगल भेज दो। हम कहते हैं कि हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, उनकी नुपुर शर्मा जी नेता कहती हैं केजरीवाल बंदर है। हम कहते हैं
हम पूरी दिल्ली के अंदर 500 नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। किरण बेदी जी कहती हैं केजरीवाल टॉक्सिक है। सर, ये गाली गलौज की राजनीति हम नहीं करते, उनको मुबारक। दिल्ली की जनता देख रही है, उनके पास तो एजेंडा भी नहीं है, उनको मैनिफेस्टो बनाना भी नहीं आता, उनके पास कोई दिल्ली के लिए कोई विकास का एजेंडा नहीं है। और जो भी ये ऐड निकाल रहे हैं, इस बार दिल्ली की जनता ने तय कर लिया, दिल्ली की जनता जवाब में मास्टरी होती है। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। कमियां ढूंढ रहे हैं ये कमियां अरविंद केजरीवाल। 2 कमियां मिली इन भाजपाइयों को पिछले 3 साल में। हमने कहा भ्रष्टाचारी है, बोले नहीं। अपने भाई भतीजों को टेंडर दे दिए, नहीं। टिकट बेच दिए, नहीं। और कोई अपराध किया, नहीं। फिर क्या अपराध है? 2 अपराध है अरविंद केजरीवाल के। एक तो मफलर पहनता है, भाई तेरा छीन लिया क्या? दूसरा भाजपाई क्या कहते हैं? अजी खांसता बहुत है। मैंने कहा तुझे खांसता है तो उसके घर वालों को प्रॉब्लम होगी, दवाइयों का समस्या होगी। कुल 5-6 दिन रह गए हैं। आज 7 तारीख को चुनाव होना है। आप चुनाव में जिस तरह की भाषा और जिस तरह की संस्कृति का प्रयोग करके, और आपके लिए कानून का कोई मतलब नहीं है, आप जो मर्जी चाहेंगे यूज करेंगे, आप इस तरह की धमकियां देंगे कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस प्रकार की कार्रवाई उनको करनी है। जहां महिलाएं उपस्थित होती हैं, बच्चे होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, और आप भाजपा के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं। भाजपा में महिलाएं हैं, भाजपा की जो पूरा कमान संभाल रही है वो एक महिला नेता है, किरण बेदी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आपत्तिजनक है, और इलेक्शन कमीशन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का, खासतौर से कुमार विश्वास पर और अरविंद केजरीवाल पर हमने इसके लिए उनसे कार्रवाई करने की मांग की है। अगर आप लीगल एक्शन लेंगे, ये सब करेंगे, तो उसका क्या मतलब? पॉलिटिकल मामलों का पॉलिटिकल जवाब देना चाहिए। कुमार विश्वास ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे किसी को तकलीफ होती है। प्रधानमंत्री जी और कितनी तालियां बजी, लाखों लाख लोग लाए जाते थे और आपको सपने दिखाए गए, आप भी बड़े मुग्ध हुए। याद है वो सब? भाइयों बहनों, इस देश में भाजपा की सरकार आ जाएगी तो घर घर में विकास पैदा होगा। और सरकार आ गई, साक्षी महाराज बोले 4 बच्चे पैदा करो। मैंने कहा विकास कहाँ है? बोले इन्हीं में से कोई सा पैदा हो जाए। ये 35 एरिया को कवर कर रही है। इट्स कवरिंग 35 एरियाज दैट इम्पैक्ट एवरी सिंगल पर्सन इन दिल्ली। These include Vision Delhi, the world-class city, roads, safety, women's safety, electricity, solar energy and alternate energy, water, Yamuna River, sewage treatment, environment, housing, unauthorized colonies, pakka houses for juggi dwellers, slum basti, trade and industries, orphanages and delinquent homes, villages and training, animal shelters and cow shelters, art and culture, tourism, municipal corporations of Delhi, resettlement colonies. तो हर तरफ आरोप, हर तरफ प्रत्यारोप। जाहिर सी बात है कि जनता कंफ्यूज हो ही सकती है और ये खतरा महसूस हो रहा है कि वाकई दिल्ली पर राज कौन करेगा। सुनील शिंदे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी जिस मकसद से पार्टी बनाई गई थी, आम आदमी पार्टी, क्या आपको लगता है कि उस रास्ते पर चलने में वो सफल हो रही है, या केजरीवाल को बाकी दिल्ली का किंग बनाना चाहिए? क्या मैं तो देश के आम आदमी को एक विनंती करना चाहता हूं कि आप YouTube में अरविंद केजरीवाल की देशद्रोही, क्रूर, भ्रष्ट राजनीति, वापस मैं बोल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की देशद्रोही, क्रूर, भ्रष्ट राजनीति, ये YouTube का लिंक में वीडियो देखो और आप ही सोचो कि अपन अरविंद केजरीवाल जी की नीति को अपन बढ़ाना है क्या इधर ही उनको रुकाना है। ये मैं एकदम इससे बोल रहा हूँ कि ये बहुत आगे कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ के आंदोलन को कोई आवाज नहीं उठेगी। तो अभी भी वक्त है कि अरविंद केजरीवाल की देशद्रोही, क्रूर,
भ्रष्ट राजनीति, ये YouTube का वीडियो देखो और आप ही सोचो कि आप हमें क्या करना है, हमें आज़ादी चाहिए क्या स्वराज चाहिए, बिल्कुल आप ही सोचिए। अब जनता को तय करना है कि अब आने वाले दिनों में तस्वीर देश की या खासकर दिल्ली की कैसी हो। संजय, एक अंतिम बहुत ही कम समय, संजय आपसे एक छोटा सा रिएक्शन। एक लाइन में कहूंगा, घर का भेदी लंका ढाए, और खास करके विभीषण नहीं होता तो लंका पर रावण का अंत नहीं होता। लंका में आपको बताना चाहेंगे कि चोट हुई है सुनील शिंदे साहब के दिल में, और वो उद्गार उनके दिल से जुबान पर निकली है। आम आदमी पार्टी के बारे में जितना वो जानते हैं उतना शायद हम और आप नहीं जानते, लेकिन संक्षेप में बताना चाहूंगा, ये वही अरविंद केजरीवाल है जब मुंबई में आए थे और यहां पर मयंक गांधी अपने तमाम अलग अलग इलाकों के रहवासियों को लेकर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल साहब से मिलाने के लिए। किसी के पास पानी की अव्यवस्था के चलते परेशानी थी, किसी को मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, अलग अलग लोग अलग अलग मसले थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब का क्या कहना था ये मैं आपको बता दूं, वहां पे कोई मीडिया का कैमरा वहां पे अलाउड नहीं था, हम पहुंचे थे और कुछ हमारे पत्रकार भाई थे। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का यह कहना था कि हम इस मुद्दे को लेकर हम नहीं चल रहे हैं, हमारा मकसद है सिर्फ जन लोकपाल, इसीलिए आप अपने मसलों को अपने घर में रखें और अन्ना के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करें। और अन्ना आंदोलन में आपने देखा होगा आजादी के बाद पहला ऐसा मौका था कि जन सैलाब उमड़ा था सड़कों पर, लेकिन उसी में से निकले हैं ये तमाम हीरो जो किसी जमाने में हुआ करते थे जीरो। बिल्कुल, और वाकई जनता ने बहुत कुछ समझ लिया है और आने वाले दिनों में जिस तरह की तस्वीर बनेगी उस पर हम अपनी नज़र रखे रहेंगे। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील शिंदे साहब, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो दिल्ली देश की आर्थिक राजधानी है और दिल्ली की जनता नसीब लिखेगी इस सरकार की कि वाकई आने वाले दिनों में किस्मत जो है मोदी सरकार की फिर से दिल्ली में स्थापित होती है या फिर केजरीवाल झाड़ू लगाने के लिए आते हैं। कांग्रेस तो बहुत ही दूर है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. स्वास्थ्य संबंधी विशेष आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टे फिट स्टे हैप्पी। Namaskar and hello, good morning everybody.